जी सेकंड ईयर, सेकंड सेट कंप्यूटर साइंस का जो मॉडल पेपर है इसके एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह इस लेक्चर में। फर्स्ट क्वेश्चन आपका फर्स्ट चैप्टर से है, सेकंड चैप्टर से है सॉरी। विच ऑफ द फॉलोइंग फेज ऑफ एसडीएलसी सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इन्वॉल्व्स ट्रेनिंग ऑफ पर्सनल टू यूज द न्यू सिस्टम। किस फेज में हम लोगों को ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो इस नए सिस्टम को यूज़ कर सकें? तो करेक्ट ऑप्शन इज सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन। डेफिनेटली जब हम उस नए सिस्टम को डिज़ाइन करने के बाद अब जब उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो उस इम्प्लीमेंटेशन के दौरान हम ना सिर्फ इम्प्लीमेंट करेंगे बल्कि उसके बारे में ट्रेनिंग भी देंगे। तो करेक्ट ऑप्शन इज सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन बी। सेकेंड क्वेश्चन, अज्यूम वैल्यू इज एन इंटीजर वेरिएबल। एक वैल्यू के नाम से एक वेरिएबल है, वेरिएबल का नाम है वैल्यू और वो इंटीजर वेरिएबल है। अब कीप इन माइंड कि इंटीजर वेरिएबल में इंटीजर वैल्यू ही स्टोर हो सकती है, पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर नहीं होती होती। तो अगर आप इसमें ये वैल्यू एंटर करेंगे 333.14, तो क्या आपका प्रोग्राम क्या रिस्पॉन्ड करेगा और वो वैल्यू क्या प्रिंट होगी? तो वैल्यू 333 प्रिंट होगी, 0.14 आपका डिस्कार्ड हो जाएगा क्योंकि वो वैल्यू का जो वेरिएबल है जिसमें आप ये वैल्यू स्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं वो वैल्यू का वेरिएबल इंटीजर वेरिएबल है, उसमें ये पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर नहीं हो सकती। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए 333। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज टाइम बाउंड। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो टाइम बाउंड है एंड हैज़ अ फिक्स्ड डेडलाइन, और जिसमें डेडलाइन फिक्स होती है, फिक्स्ड लाइन टाइम पे उसका रिस्पॉन्ड करना ज़रूरी होता है। तो हमने ये डिस्कस किया था चैप्टर 1 में कि डेट इज़ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम ने रियल इन्वायरमेंट में परफॉर्म करना होता है। जैसे गाड़ी का एयर बैग है, डेट इज़ टाइम बाउंड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हैज़ फिक्स डेडलाइन। अगर उस फिक्स डेडलाइन पे उस फिक्स टाइम पे आपका गाड़ी का एयर बैग ऑपरेट नहीं होगा तो डेफिनेटली उसका लॉस होगा आपको। तो करेक्ट ऑप्शन इज रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। व्हाट विल बी द लास्ट फेज इन एसडीएलसी। अब सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल चैप्टर 2, इसके तमाम फेजेस के नेम्स भी याद होने चाहिए अच्छी तरह डेफिनेटली, और ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा फेज किस नंबर पे है सीक्वेंस में। तो लास्ट फेज क्या है हमारे पास? प्लान मेंटेनेंस। दिस इज द लास्ट फेज ऑफ एसडीएलसी। अच्छा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेडर फाइल इज इंक्लूडेड इन प्रोग्राम टू यूज सेट डब्ल्यू फंक्शन। सेट डब्ल्यू हमने पढ़ा था चैप्टर 3 में। दो फंक्शंस इसमें हैं, एंड एल और सेट डब्ल्यू। एंड एल आपकी आउटपुट को नेक्स्ट लाइन पे लेके जाता है और सेट डब्ल्यू फंक्शन जो है आपके पास क्या करता है? सेट डब्ल्यू फंक्शन विड्थ को सेट करता है। तो अब इन दोनों फंक्शंस को, एंड एल और सेट डब्ल्यू को अगर आपने यूज़ करना है तो कौन सी हेडर फाइल आपको चाहिए? याद रखिएगा, आयो मैनेप। आयो मैनेप, मैनेप मीन मैनिपुलेशन। आयो मैनेप के नाम से हेडर फाइल है जो आपको रिक्वायर्ड है अगर आपने इस फंक्शन को यूज़ करना है। आयो मैनेप मीन आयो मैनिपुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 इज फ्रॉम लूपिंग चैप्टर 4। इसमें लूप आपके पास 1 से स्टार्ट हो रहा है, लेस देन 10 तक जा रहा है और 5 का इंक्रीमेंट हो रहा है ईच एंड एवरी टाइम। यानी ये लूप पहले 1 पे चलेगा, फिर 1 में +5 होगा तो 6 पे चलेगा, फिर 6 में +5 होगा तो 11 पे ये ब्रेक हो जाएगा। समझने वाली बात इसमें ये है कि लूप के एंड पे सेमीकोलन गिवन है। तो अब होगा ये कि ये लूप यहाँ पे कंप्लीट एग्जीक्यूट हो जाएगा और जब कंप्लीट एग्जीक्यूट होने के बाद टर्मिनेट होगा जिस टाइम पे आई की वैल्यू 11 होगी, देन ये सी आउट चलेगी और आई की वैल्यू 11 प्रिंट हो जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए 11। इन द फॉलोइंग स्टेट एरे डेफिनेशन व्हाट विल इज स्टोर्ड इन नंबर 4। अब आपके पास 5 लेंथ की एरे है, उसके लोकेशन नंबर 0 पे 1 पड़ा है, लोकेशन नंबर 1 पे 2 पड़ा है, लोकेशन नंबर 2 पे 3 पड़ा है। आगे तो वैल्यूज हमने प्रोवाइड ही नहीं की, तो डेफिनेटली नंबर ऑफ 4 पे यानी इसकी 5th लोकेशन पे 0 होगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज 0। व्हाट विल बी प्रिंटेड आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द फॉलोइंग कोड। जी, इस कोड को एग्जीक्यूट करें और बताएं क्या प्रिंट होगा। x में 5 है, इफ़ x प्लस प्लस इक्वल इक्वल 5। अब याद रखें प्रीवियस पेपर में भी मैंने बताया था, रिवाइज कराया था कि प्लस प्लस बाद में हो तो उसका इफेक्ट नहीं होता, बाद में इफेक्ट होता है, पहले वैल्यू यूज़ हो जाती है। तो पहले x की करंट वैल्यू 5 ही यूज़ होगी और डेफिनेटली 5 के इक्वल है तो ये सी आउट चलेगी और 5 आपका ये वाला आपका बस मैसेज 5 प्रिंट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। Question number 9. Which one of the following is a valid declaration if a string needs to be stored 10 characters? 10 लेंथ की स्ट्रिंग है, जैसे आपका नाम है कासिम QAS
IM5 लेंथ की स्ट्रिंग है। इसी तरह 10 लेंथ की स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए हमें 11 लोकेशंस चाहिए, क्योंकि लास्ट लोकेशन पे हमारे पास एक नल कैरेक्टर स्टोर होता है। तो याद रखना सिर्फ आपने ये है कि जितनी लेंथ की स्ट्रिंग स्टोर करनी है उससे एक लेंथ ज़्यादा का आपको एरे चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास 20 लेंथ की स्ट्रिंग स्टोर करनी है तो 21 लेंथ का एरे चाहिए। तो करेक्ट डायरेक्शन इज दिस, करेक्ट करेक्टर S11। हाउ मैनी वैल्यूज अ फंक्शन कैन रिटर्न एट अ टाइम, ये हमें पता है कि एक फंक्शन एक वक्त में एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं, ओनली वन वैल्यू। A pointer is a data type operator variable। पॉइंटर एक वेरिएबल होता है जिसमें किसी वेरिएबल की वैल्यू स्टोर होती है। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंटर होल्ड्स एड्रेस ऑफ एनी टाइप, कौन सा पॉइंटर है जिसमें किसी भी टाइप का एड्रेस स्टोर कर सकती है, डेट इज वाइड पॉइंटर, ठीक है, वाइड। ऑप्शन डी बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट डिस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर के बारे में इनमें से कौन सी चीज़ फॉल्स है, इट कैन बी ओवरलोडेड, डिस्ट्रक्टर ओवरलोड नहीं हो सकता जी, ठीक है जी, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 14, ओ एफ स्ट्रीम क्या है जी, क्लास है, ठीक है, जिस तरह आई एफ स्ट्रीम क्लास है, एफ स्ट्रीम क्लास है। अच्छा जी, इसमें से कौन से आपके पास फाइल को रीड और राइट करने के लिए यूज़ होगा, ये आपके चैप्टर 9 के एंड पे एक बॉक्स बना हुआ है जिसमें ये तमाम पैरामीटर्स ये गिवन है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन इज iOS अपेंड। अपेंडिंग के दौरान क्या होता है, फाइल में हमारे पास राइट होता है और कर्सर हमारा रीड राइट कंट्रोल जो है हमारा एंड पे मूव कर जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच।